नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे लैंडमार्क केस के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने पे तो शायद आम लगे, पर असल में ये मेडिकल एथिक्स और पब्लिक सेफ्टी के बीच का एक बहुत ही सीरियस लीगल टकराव है। सोचिए, एक डॉक्टर का अपने पेशेंट के राज छुपाने का फर्ज बड़ा है या किसी मासूम की जान बचाना। आइए इस कॉम्प्लिकेटेड नैतिक उलझन को गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा नैतिक सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि क्या एक डॉक्टर की कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राज रखने की जो ड्यूटी है किसी तीसरे इंसान पर मंडरा रहे साफ खतरे से बड़ी हो सकती है। और दोस्तों, यही एग्जैक्ट डिलेमा 1998 के उस फेमस इंडियन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के सेंटर में था, जिसे हम मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द पेशेंट एंड द सीक्रेट। आखिर कोर्ट को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा? आइए सबसे पहले उसके पीछे के घटनाक्रम को ट्रेस करते हैं। टाइमलाइन कुछ ऐसी है। साल 1990 में मिस्टर एक्स, जो खुद एक डॉक्टर थे, उन्होंने नागालैंड हेल्थ सर्विस ज्वाइन की। सब बढ़िया चल रहा था। फिर आता है जून 1995, जब एक ब्लड डोनेशन के दौरान उन्हें पता चला कि वो HIV पॉजिटिव हैं। अब उसी साल अगस्त में उनकी शादी तय हो गई। लेकिन यहाँ स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हॉस्पिटल ने उनका ये HIV स्टेटस उनकी मंगेतर के परिवार वालों को बता दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? शादी टूट गई, उन्हें बहुत बुरा सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा और फाइनली 1998 में मिस्टर एक्स ने मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ने के खिलाफ डैमेजेस क्लेम करते हुए मुकदमा ठोक दिया। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, हिपोक्रेटिक ओथ वर्सेस पब्लिक सेफ्टी। देखिए, मिस्टर एक्स का लीगल आर्ग्यूमेंट हवा में नहीं था। ये एक्चुअली प्राचीन ग्रीस से चले आ रहे एक सख्त मेडिकल कोड पर आधारित था। आपने हिपोक्रेटिक ओथ के बारे में जरूर सुना होगा। ये ओथ बिल्कुल क्लियर कहती है कि एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन के दौरान जो कुछ भी देखता या सुनता है उसे एक एब्सोल्यूट सीक्रेट रखना चाहिए, एकदम गुप्त। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहाँ ये सिस्टमैटिकली एनालाइज करना था कि क्या हजारों साल पुराना ये प्रिंसिपल आज की मॉडर्न सोसाइटी में लीगली एब्सोल्यूट माना जा सकता है। यहाँ जस्टिस के सामने एक नाजुक तराजू था। तराजू के एक पलड़े में थी मेडिकल सीक्रेसी की रिजिड बाउंड्रीज और दूसरे पलड़े में थी किसी मासूम की जान को आने वाले नुकसान से बचाने की प्रेसिंग ड्यूटी। कोर्ट ने अलग अलग इंटरनेशनल मेडिकल गाइडलाइंस को स्टडी किया और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। उन्होंने कहा कि भाई, मेडिकल सीक्रेसी कोई निरपेक्ष या एब्सोल्यूट रूल नहीं है। इसके भी क्लियर एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि कोर्ट का आदेश, खुद पेशेंट का फायदा, किसी सीरियस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन, या सबसे जरूरी, किसी और की हेल्थ पर आने वाला इमीडिएट या फ्यूचर खतरा। सिंपल शब्दों में कहें तो जब पब्लिक इंटरेस्ट और किसी की जान का सवाल हो तो वहां कॉन्फिडेंशियलिटी को ओवरराइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 3, प्रिवेसी राइट्स वर्सेस राइट टू लाइफ। ये नैतिक झगड़ा अब हाई स्टेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लीगल डिबेट में बदल चुका था। ये टकराव सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 21 पर आकर टिक गया। कोर्ट को बड़ी निष्पक्षता से दो फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करना था। एक तरफ था मिस्टर एक्स का राइट टू प्रिवेसी और दूसरी तरफ था उनकी होने वाली पत्नी यानी MSY का राइट टू लाइफ। और हम सब जानते हैं कि राइट टू लाइफ में एक हेल्दी और सेफ लाइफ जीने का बेसिक अधिकार भी शामिल होता है। इस पर कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन देते हुए एब्सोल्युटली क्लियर किया कि सच्चाई बताकर हॉस्पिटल ने उस लड़की की जान वक्त रहते बचा ली। कोर्ट का फॉर्मली मानना था कि जब दो फंडामेंटल राइट्स आपस में टकराते हैं तो वो अधिकार जो पब्लिक सेफ्टी और मोरालिटी को आगे बढ़ाएं, जैसे इस केस में एक डेडली इन्फेक्शन को फैलने से रोकना, उसे हर हाल में जीतना चाहिए। यानी MSY के राइट टू लाइफ को मिस्टर एक्स की प्रिवेसी से ज्यादा प्राथमिकता दी गई। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4, सस्पेंडेड राइट टू मैरी की तरफ। इसके बाद एनालिसिस का ध्यान एक बेहद डीपली पर्सनल सवाल पर गया। क्या कोई कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित व्यक्ति लीगली शादी करने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए कोर्ट ने इंडिया के प्रैक्टिकली सारे मैट्रिमोनियल लॉज को ऑब्जर्व किया। हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, पारसी या स्पेशल मैरिज एक्ट, हर जगह उन्होंने एक बात नोटिस की कि किसी कम्युनिकेबल वेनेरियल डिजीज का होना डिवोर्स का एक लीगली वैलिड ग्राउंड है। मतलब कानून खुद मानता है कि शादी के बंधन के लिए एक स्वस्थ शरीर एक बेसलाइन है। तो इसका अल्टीमेट मतलब क्या निकला? कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, सस्पेंडेड राइट यानी निलंबित अधिकार। इसका लॉजिकली मतलब ये हुआ कि मिस्टर एक्स का शादी करने का राइट करंटली पॉज्ड है,
तब तक के लिए जब तक वो इस एलिमेंट से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। और हाँ, इस दौरान अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स को अपनी कंडीशन की सारी सच्चाई बताना उनकी एक लीगल ड्यूटी है। अब देखते हैं सेक्शन 5, क्रिमिनल लॉ एंड वायरल स्प्रेड। सिविल राइट्स के आगे बढ़कर कोर्ट ने उन सीरियस क्रिमिनल इम्प्लीकेशंस को भी क्लोजली एग्जामिन किया जो हॉस्पिटल के चुप रहने पर पैदा हो सकते थे। देखिए, इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस 269 और 270 उन लोगों को सख्त सजा देते हैं जो अनलॉफुली, नेग्लिजेंस से या इंटेंशनली ऐसी बीमारी फैलाते हैं जो लाइफ के लिए खतरनाक हो। अगर आप जानते हुए कि आपको एक डेडली कम्युनिकेबल डिजीज है शादी करते हैं, तो आप इन आईपीसी सेक्शंस के अंडर एक बहुत सिवियर क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट करते हैं। और इसीलिए जस्टिसेस ने बड़ी इम्पार्शियलिटी के साथ एक पॉइंट नोट किया। उन्होंने कहा कि अगर हॉस्पिटल ने स्ट्रिक्ट सीक्रेसी बनाए रखी होती, मतलब वो चुप रहते, तो प्रैक्टिकली उनकी चुप्पी उन्हें पार्टिसिपेंट क्रिमिनस बना देती, यानी वहां वो इफेक्टिवली एक क्राइम के अकम्प्लिस बन जाते। अब हम इस एक्सप्लेनर के सेक्शन 6 पर आते हैं, द वर्डिक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। चलिए इस डेलिकेट लीगल बैलेंस पर कोर्ट के फाइनल स्टैंड्स को समराइज करते हैं। तो कोर्ट का रूलिंग एकदम क्लियर था। उन्होंने डिफिनिटिवली कहा कि HIV पॉजिटिव लोग एब्सोल्यूट सिंपैथी, रिस्पेक्ट और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हैं। पर उनके फंडामेंटल प्राइवेसी का राइट कानूनन ठीक वहां एंड हो जाता है जहां से किसी और के हेल्थ और सेफ्टी का राइट शुरू होता है। ऐसी शादी जिसमें ट्रांसमिशन का रिस्क हो, उसे हर हाल में अवॉइड किया जाना चाहिए। ये जजमेंट प्राइवेसी राइट्स की लिमिटेशंस को बिल्कुल साफ कर देता है। ताकि ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लीगल प्रेसिडेंट्स और जजमेंट एनालिसिस और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एक्सप्लेनर को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, नॉलेजेबल कंटेंट रेगुलर बेसिस पर पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तो एक्सप्लेनर को एंड करते हुए एक डीपली थॉट प्रोवोकिंग सवाल मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। पब्लिक हेल्थ के इस मॉडर्न एरा में कानून को आखिर पर्सनल प्राइवेसी और कम्युनिटी सेफ्टी के बीच की वो एग्जैक्ट लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए? ये एक ऐसा नाजुक तराजू है जिस पर हमेशा डिबेट होती रहेगी और बाउंड्रीज टेस्ट होती रहेंगी। इस पर जरूर सोचिए और हमें अगले एक्सप्लेनर में दोबारा सुनें।